हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। बच्चों, प्रीवियस ईयर के पुलिस में आए हुए मैथ के सवालों को आपके सामने धीरे धीरे वीडियोस में लाते रहेंगे। सभी सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप लोग उन सवालों को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें और इस बार पुलिस के एग्जाम में बुलंदी को प्राप्त कर लीजिए। चलते हैं पहले सवाल पर। तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें बताया गया है कि 240 व्यक्ति हैं। 240 व्यक्तियों में पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं। सवाल में जैसा कि दिख रहा है, पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं। यहाँ पे इसने कैटेगरी क्या बनाया है? बच्चे अलग और पुरुष महिला को मिलाकर इसने कहा है व्यस्क। इन दोनों को व्यस्क कहा जाएगा। ये व्यस्क हैं और वो बच्चे हैं। कहा जा रहा है, सवाल की लाइन अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है बच्चों की संख्या से व्यस्कों की संख्या 20 अधिक है। अगर पूरा नंबर पता हो और जो व्यक्ति अधिक हो उसकी अधिकता पहले हटा लीजिए। 240 में से 20 हटा लीजिए, कितना बचा? 220। 220 जो बचा उसको आधे आधे में बांट दीजिए। ये हो गया 110, ये हो गया 110। अब कहने का मतलब ये हुआ, आधे आधे में बांट लिए, ये वाले 20 अधिक थे, इनको आप 20 दे दीजिए तो ये हो गया 130। अब आप जोड़ के देखिए, पुरुष महिला यानी वयस्क लोग हैं 130 हैं, बच्चे 110 हैं, टोटल मिला के जोड़ के देखिए 240 हो गया। अब इनमें बोला पुरुष और महिला के बारे में, कह रहा है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से 20 ज्यादा है। तो फिर से वही बात हम कहेंगे, दोनों को मिला के 130 लोग हैं जिनमें से पुरुष 20 ज्यादा है। तो जो जितना ज्यादा होता है उसको हटाइए। 130 में से 20 हटा, क्या बचा? 110। 110 बच रहा है। इस 110 में इसमें से हमने 20 हटाया, 110 बच रहा है। 110 का बेटा आधा आधा बांट दीजिए। तो पहले हम आधा बांटेंगे तो ये बचा आपका 55 और 55। ठीक, 110 हमने बांटा क्योंकि 20 की कम बेसी करनी है, 20 का अधिक कम करना है, इसलिए पुरुष जो थे वो 20 ज्यादा हैं तो पुरुष में ही केवल 20 जोड़िए, इनकी संख्या आ जाएगी 75 और ये है इस सवाल का उत्तर। ठीक, अच्छे से समझ लें। देखिए बच्चों, दूसरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पे होगी। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 28 है। बोला गया कि दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, इनको जोड़ा गया तो योगफल 28 आ रहा है। ठीक, इनको जोड़ दीजिए और फिर इन्हीं दोनों को अगर घटा दें, आगे बोला है उनका अंतर 12 है। इनको अगर हम घटा देते हैं तो अंतर 12 आ रहा है। तो घटाने का मतलब हुआ बेटा, इन दोनों को घटा रहे हैं तो अंतर 12 भी आ रहा है। इन दोनों को जोड़ा तो 28, इन दोनों को घटाया तो 28। एक तरीका याद करिएगा कि अगर दो संख्याओं का योग और दो ही संख्याओं का अंतर दिया हो तो आप बस इतना कर दीजिए कि योग को आधा आधा लिख दीजिए, 14 और 14, और अंतर को भी आधा आधा लिख दीजिए, 6 और 6। एक को जोड़ दीजिए, एक को घटा दीजिए, आपकी दोनों संख्याएं आ गई। 14 और 6 20 होता है। 14 में से 6 गया 8। जो बड़ा है वो बड़ी संख्या थी, जो छोटा है वो छोटी संख्या है। अब आप ऐड करके उत्तर चेक कर लीजिए, 20 और 8 जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आ रहा है। सही है, उत्तर चेक कर लें। देखिए बेटा, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन सामने लगा होगा। क्वेश्चन समझिएगा। लिखा है 2 के पावर 50 का दो गुना क्या होगा? 2 के पावर 50 का दो गुना क्या होगा? ठीक, अगर हम इसको दोगुना करना चाहते हैं तो देखने के बाद कई बच्चे उत्तर इसमें गलत सलत दे देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर इस सवाल का ऑप्शन आप देख रहे हो तो लिखा है 2 के पावर 51, 2 के पावर 99, 2 के पावर 200 और 2 के पावर 55। अगर हम इसको अनभिज्ञता से हल करेंगे तो इसमें गलत उत्तर आने के चांस होते हैं। अगर किसी भी घात की चीज को दोगुना करना है तो पहले आप 2 का गुणा तो लगा लीजिए। लग गया। अब बेटा, कोई भी नंबर अगर अकेला लिखा हुआ है तो पावर 1 होती है, ये भी पता होगा। और घातांक का नियम कहता है कि जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। इस सवाल का बस एक लाइन का उत्तर होगा, जब आधार बराबर हो तो एक आधार लिख लीजिए, घात जोड़ दीजिए, 50 और 1 51, और ये आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए बच्चों, अगली सवाल स्क्रीन पर होगी। क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जब भी ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन के हिसाब से एक नियम ध्यान दीजिए कि जिस संख्या की इकाई पर अगर आपको 2 या 3 या 7 या 8 ऐसा दिखाई देता है किसी की इकाई पर, तो जिनके इकाई पर ऐसा दिख रहा हो वही विकल्प गलत होता है, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं कभी भी वर्ग रूप में नहीं आ सकती। यानी कि बोलेगा कि 4 ऑप्शन में पूछा जा रहा है कौन सा वर्ग नहीं है, तो जिसके इकाई पर इनमें से कोई दिख रहा हो वही आपका आंसर है।
4 विकल्पों में आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन ए में इकाई अंक 3 लिखा हुआ है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, बाकी सब में 6, 4, 1 इकाई अंकों पे दिख रहे हैं, वो सभी पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। इस सवाल का होगा ऑप्शन नंबर 1। सही है। देखिए बेटा, अगला सवाल औसत से है। ठीक बेटा, यूपी पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम कराते जाएंगे। एग्जाम के बाद चैप्टर बाय चैप्टर फुल थ्योरी के साथ आपके सामने पेश किया करेंगे। आप भरपूर फायदा उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। 11 पारी पूरी हुई तो औसत 51 था। आगे बोला गया अपनी औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन का स्कोर करना पड़ेगा। बड़ा ही आसान है, 11 पारी तक तो वो खेल चुका था, अगली पारी यानी वो 12 पारी खेलेगा और 12 पारी में औसत उसको 2 बढ़ाना, यानी हर पारी का 2-2 रन बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से उसको 12 दूना 24 रन बढ़ाना पड़ेगा। औसत से 24 बढ़ोतरी हो जाएगी। पुराना औसत कितना है हमारा, 51 है। 51 पहले से था, अब 24 हो गया। टोटल जोड़ देंगे, आंसर आएगा 75 और ये आपका रियल आंसर है। सही है। कितनी छोटी छोटी सवालें होती हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अगली सवाल है, दिया गया है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। एक संख्या हो जो 4 अंक की हो। ठीक, उससे आगे बोला है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर, प्रत्येक से अगर हम भाग दें तो हर दशा में 7 होते हैं। जो 4 अंकों की संख्या है वो इन तीनों से कटे। किनसे? 18, 21, 24 इन सबसे कटे। ठीक, इन सबसे कटे ऐसी संख्या चाहिए 4 अंकों की, और वो संख्या जो होगी अगर हम इनसे भाग करें तो हमको 7 से ही दे दे। ठीक, इसके लिए आप क्या करें, जब भी ऐसा सवाल दे आप इनका एलसीएम निकालिए, लसा निकालिए। इसका जो लसा आएगा वो आएगा 504। ठीक है, जो लसा निकला उस लसा से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पर पहुंचना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। आप इसको नोट कर लें, 9999 और डिवाइड कर दीजिए 504 से। ठीक, 504 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा आपका 19 बार जाएगा। अगर हम 19 बार लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा। ठीक, और 19 पांचे 95 हो जाएगा। ये आपका घटेगा, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे 9 में 5 गया 4, कट गया 423 आ रहा है। ये शेषफल हुआ, ये भागफल हो गया। ठीक, हमसे कहा गया वो संख्या बता दीजिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है, आप जो शेष बचा है इसको संख्या में से घटाइए, 4 अंकों वाली संख्या में से घटा दीजिए। तो अगर हम 9 में से 3 घटाएं तो 6 आएगा, 9 में से 2 घटाएं तो 7 आएगा, 9 में से 4 घटाएं तो 5 आएगा, और ये 9 है उसको चुपचाप उतारिए। 9576 ये जो संख्या आपकी आई है, इसमें बोला गया है कि अंत में 7 शेष भी बचना चाहिए। आप 7 इसमें जोड़ दीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7 और 6 13, 7 1 8, 5 और 9 9583 आपका आंसर है। ठीक, देखिए तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, हम बता रहे हैं इसको देखिए। देखिएगा, दो संख्याओं का मस 16 है। बोला गया कि दो संख्याओं का मस है 16 और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 6400 है। तो हमने कहा कि देखिए, जब ऐसा सवाल आता है कि दो संख्याओं के लस और मस की बात कर रहा है तो छोटा सा फार्मूला बनता है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। ठीक ना, ये होता है सिंपली। अब ध्यान दें इसको। अब इस पर आप मान भर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बोला गया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी ये गुणे ये, इन दोनों का गुणनफल 6400 है, भर दीजिए। मुआसर दिया है 16, भर दीजिए। पूछा है लसर क्या होगा, निकाल दीजिए। ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कट कर दें, 16 चौके 64, 2 जीरो लगा दीजिए, आपका लसर निकल जाएगा 4। देख लीजिए। देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज से है, बड़ा ही आसान प्रश्न होता है। आइए देखते हैं। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपया है। एक स्कूटर है वो 50,000 रुपए का है, और इसके मूल्य में हर साल 12% कमी आ रही है। ठीक, अगर इस सवाल के मूल्य में हर साल 12% कमी आ रही है, देखो बेटा, कहने का मतलब है 12%। सवाल को कई तरीके से समझा जा सकता है, या तो हम इसको 100% समझ लें, या तो हम इस सवाल को भिन्न बना के लगा दें। देखिए, आजकल का तरीका होता है शॉर्टकट पे लगाने का। ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, ट्रिक ट्रिक होता ही नहीं है। आपकी समझ के ऊपर है, आप चाहो तो सवाल को लंबा करो, आप चाहो तो सवाल को छोटे में लगा लो। बस सवाल का तरीका पता हो। जब हम चैप्टर को शुरू से पढ़ाने लगेंगे तो आपको एक एक तरीका समझाएंगे। फिलहाल पेपर के हिसाब से आइए इसके तरीके को छट के समझते हैं। 12% है बेटा, इसको आप भिन्न बना लो।
12% को अगर आप भिन्न बनाओगे तो 12/100 करके काटोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 3/25 आ जाएगा। ठीक, 3/25। हम क्या कहेंगे कि इसका मूल्य पहले 25, जो स्कूटर है उसका मूल्य पहले 25 यूनिट हुआ करता था, फर्स्ट टाइम ये 25 यूनिट हुआ करता था, और आगे बोला 12% है क्या, तो 12% बोला जाए बेटा, 12% कमी आती है। कमी का मतलब पहले मूल्य 25 यूनिट हुआ करता था, अब ये मूल्य 3 यूनिट की कमी हो गई है, जो ऊपर होता है उतने की कमी कहते हैं। तो ये हो गया 22 यूनिट का। ठीक, ये हुआ कैसे, 12% हर साल ये घट रहा था, मतलब पहले साल में 25 से 22 हुआ है। ठीक, और कितने साल का पूछा गया, तो सवाल में दिया 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक ना, 2 साल बाद का मूल्य, ये 1 साल का हुआ, दूसरे साल में जाने के लिए यही लाइन एक बार और आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लेना है, क्योंकि 2 साल होगा पहले साल गुना दूसरा साल, उस हिसाब से चलेंगे बेटा। तो हो जाएगा 25 गुना 25 625, और ये हो जाएगा 22 गुना 22 484। ठीक ना, इसको आप यूनिट में पढ़िए, यूनिट बोले तो अनुपात का मतलब हिस्सा के रूप में। ठीक ना, 625 हिस्सा, 484 हिस्सा। अब हम कहेंगे जो स्कूटर का मूल्य शुरू में दिया गया वो है 50,000 रुपया, तो 625 यूनिट है शुरू में, बाद में हो जाता है 484। अगर हम इसको 625 यूनिट का मान देखें तो ये है 50,000 रुपया, 625 का मान है 50,000। ठीक, अगर हम 625 यूनिट का मान 50,000 देख रहे हैं तो एक यूनिट का मान क्या होगा, 625 एकम 625, और 625 से इसको काटेंगे तो 8 बार कटेगा, और एक जीरो लगाएंगे तो एक हिस्सा का मान 80, यानी एक यूनिट का मान आएगा 80। जब एक यूनिट आ गया तो अब आपको बताना है कि 2 साल बाद स्कूटर का मूल्य क्या रहेगा। 2 साल बाद 484 यूनिट रहेगा, एक यूनिट का मान 80 है, तो 484 का मान गुणा करा दीजिए, 484 गुना 80। अब अपने विकल्प में देख लीजिए, इसका होगा 38,720 रुपए। ठीक, 38,720 रुपए, ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, परसेंटेज से ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, लेकिन है तो बड़ा आसान। कोई भी सवाल कठिन नहीं होती, हमारी सोच उसको कठिन और आसान बना देती है। ठीक ना, सवाल को सोचना सीखिए, तरीका खुद ब खुद सामने आ जाएगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिएगा, लिखा है राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर रहा है। 3 तरीके से उसने व्यय किया है। आप क्या करेंगे, तीनों परसेंटेज आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले 15%, 35%, 20%। 15% था, 35% था, 20% था। सबको अगर हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका 35 और 15 50 20 70% ये हो चुका है, यानी उसने 70% तो खर्च कर दिया। उसके पास क्या बचा है, 30%, 30% बचा है। उसके पास बचा है 30%, 30% बचा, मतलब बेटा कोई भी चीज 100% होती है। उसकी आय अगर 100% कही जाए, उसने 70% खर्च कर दिया, उसके पास 30% बचा हुआ है। 30% का भिन्न अगर बनाएंगे तो ये आएगा 3/10। 3/10 का मतलब 10 की अगर उसकी आय है तो 3 उसका क्या है, बचत हो रहा है। ठीक ना, 10 की आय है तो 3 बचत हो रहा है। 10 की आय पर 3 बचत हुआ है, उसने खर्च कितना किया है, 10 पे 3 बचा है तो 7 का खर्च हुआ है। इतने में 3 बातें पढ़ी जाएंगी। सवाल में क्या दिया गया है लास्ट में, अगर उसकी बचत 2250 रुपए है, अगर उसकी बचत 2250 रुपए, बचत बचत कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, या 3 यूनिट। बचत है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान है 2250। ठीक, 2250, 3 यूनिट का मान है 2250, तो 1 यूनिट का मान 750। 3 एकम 3, ये कटेगा 750 बार। 1 यूनिट का मान 750 हो गया। उसकी आय क्या है, 10 यूनिट है। पूछा गया उसकी आय बताओ, 750 गुणे 10, ये उत्तर आएगा 7500। ठीक, देखिए बेटा अगला सवाल। ठीक, शीट में हमने जो लिखा है, सवाल है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5/4/2। कमरे की जो लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 2, और ये सभी अनुपात में है। अनुपात को यूनिट के रूप में पढ़ा करिए, 5 4 2 के अनुपात में। आगे बोला गया ये है चारों दीवार। देखिए बेटा क्वेश्चन में कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दे दिया, अब बोला कि लंबाई 20% बढ़ जाए। अगर 5 को 20% बढ़ाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। 4 को अगर आगे क्या बोला है, चौड़ाई को 25% बढ़ाइए। 4 अगर 25% बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। 2 अगर, इस 2 को बोला बेटा ऊंचाई को 25% कम कर दीजिए। 2 अगर कम होकर हो जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक, 2 अगर 25% कम होगा तो वो 1.5 आ जाएगा। आगे बोला गया तो कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, और ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन देख लीजिए। क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई को हमको जोड़ना है, तो 5 और 4 9 हो जाएगा।
9 दूना 18, 18 गुणे एच, एच का मान 2 है, 18 दूना 36, यानी ये पहले 36 था। इसके चारों द्वारों का क्षेत्रफल पहले 36 हुआ करता था। बाद में कितना हो जाएगा? फिर से हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब नई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लेंगे। देखिए, लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, 6 5 11, 11 यहाँ पे आएगा जोड़ने पर, 11 दूना 22, 22 का गुणा एच से यानी 1.5 से, 22 गुना 1.5 करेंगे तो आएगा आपका 33, 22 का गुना 1.5 से करेंगे तो आएगा 33, ये 33 हो गया। ठीक, यानी पहले हमारा जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल था वो 36 था और अब हो गया है 33। कमी तो आई है, कितना कमी हुआ बेटा? 36 से होकर 33 पे आ गए, हम 3 की कमी किए हैं। कहाँ से कमी हुई है? 36 से। 36 नीचे रख देंगे, काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और ये कटेगा 12 बार, हम बोलेंगे 1/12 की कमी आ जाएगी। ठीक, आंसर है आपका। तो बेटा आज का वीडियो यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर आपको वीडियो देंगे और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कराते जाएंगे। एग्जाम तक काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन हम करा चुके रहेंगे। बस आप साथ में बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बच्चों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।